नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाती है कि लालच और अनजानों पर विश्वास करने से हमें कैसे नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह कहानी एक खटमल और मच्छर की है जो राजा के बिस्तर पर मिलते हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे लालच और अत्यधिक आत्मविश्वास हमें मुश्किल में डाल सकता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के महल में एक बूढ़ा खटमल अपने परिवार के साथ रहता था। खटमल का नाम होशियार था क्योंकि वह बहुत ही बुद्धिमान और अनुभवी था। उसके परिवार में पत्नी, बेटे, बहू, नाती पोता, पूरा परिवार एक साथ में रहते थे। यह बड़ा परिवार राजा के आलीशान पलंग पर खूब मौज मस्ती के साथ घूमते टहलते थे, खाते कूदते थे। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी। होशियार खटमल ने अपने परिवार को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रखी थी और कहा था पूरे जिंदगी इसी नियम पर चलते रहना और मौज मस्ती से पूरा जीवन ऐसो आराम से बिताते रहना। उसने कहा था हम सभी राजा को जागते हुए कभी नहीं काटेंगे। जब वह गहरी नींद में होंगे या शराब पिए होंगे तभी हम उन्हें काट कर अपनी भूख मिटाएंगे। एक दिन की बात है, शाम के समय खटमल का पूरा परिवार आपस में बैठकर बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख को बांट रहे थे कि आगे का जीवन कैसा रहेगा। तभी अचानक एक मच्छर साए साए करते हुए आ जाता है और राजा की बिस्तर पर बैठकर खेलने कूदने लगता है। देखता है वह इतना खुश होता है कि कभी इधर लौटता है, कभी उधर लौटता है। तब होशियार खटमल की नज़र मच्छर पर पड़ती है। वह कहता है तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तब वह मच्छर कहता है मैं गंदे पानी में रहता हूँ, नाले में रहता हूँ, घूमता टहलता हूँ। आज ईश्वर की मर्जी थी इस मखमल जैसे गुलगुले गद्दे पर आ गया हूँ। मुझे बहुत आनंद हो रहा है। होशियार खटमल ने जब मच्छर की सारी बातें सुन ली तब बड़े ही कठोर शब्दों में डांटा और कहा तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। यहाँ तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, वरना राजा तुम्हारे चक्कर में हम सबको मार डालेगा। तुम बहुत ही खुराफाती लग रहे हो, मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है। जब मच्छर ने खटमल की बात सुनी तो वह खटमल के पैर गिर पड़ा और कहा खटमल भैया, एक रात मुझे भी रहने दो। आप तो पूरी जिंदगी ऐश आराम से यहाँ खा पी कर ऐश कर रहे हैं, पूरा परिवार मजे में है और आप एक दिन के लिए मुझे यहाँ नहीं रहने दे रहे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे केवल एक रात यहाँ रहने दीजिए। मैं कल सुबह चला जाऊँगा, मेरी विनती स्वीकार करिए। होशियार खटमल ने कहा नहीं नहीं, मेरे बाबा जी ने कहा था किसी बाहरी आदमी पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए, पता नहीं क्या कर दे। मच्छर भी बहुत चतुर था। उसने कहा खटमल भैया, हमें केवल एक रात रहने दो, मैं चला जाऊँगा। रात में आपके हाथ पैर दबाऊँगा, आपकी सेवा करूँगा और हमारी तुम्हारी मित्रता हो जाएगी। तुम भी कभी नाली में आना तो वहाँ खेलेंगे, कूदेंगे, ऐश करेंगे। खटमल के बार बार कहने पर भी मच्छर नहीं मान रहा था। मच्छर बार बार होशियार खटमल को कहता रहा भैया मुझे रहने दो, रहने दो। तब एक समय ऐसा आया कि होशियार खटमल के दिल में दया आ गई। उसने कहा ठीक है भैया, अगर आप इतना कह ही रहे हो तो रह जाओ, लेकिन हाँ ध्यान रखना यहाँ पर 2 शर्तें हैं। इन 2 शर्तों को अपने जीवन में धारण करो और हमेशा याद रखो, वरना कब मारे जाओगे पता भी नहीं चलेगा। तब मच्छर ने कहा भैया बताओ। तब होशियार खटमल ने कहा जब राजा गहरी नींद में हो तभी उन्हें काटना, और दूसरी बात राजा को तभी काटना जब वह गहरी नींद में सोए हो या फिर शराब पिए हो, उसके पहले कभी मत काटना। और राजा को जब भी काटना राजा के पैर के तलुए में ही काटना। मच्छर ने कहा ठीक भैया, हम तुम्हारे दोनों नियमों को पूरा जीवन पालन करेंगे। ऐसे ही बातचीत होते होते रात के 10 बज जाते हैं। राजा अपने कक्ष में आ जाते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। राजा को नींद नहीं आ रही थी। मच्छर राजा जी को देखकर लालच में पड़ गया। मच्छर ने देखा राजा का शरीर पूरा लाल लाल टमाटर की तरह दिख रहा था, जैसे पूरे राज्य का खून राजा के ही शरीर में पड़ा हो। उसके अंदर उतावलापन जागने लगा। मच्छर ने सोचा अब राजा कब सोएंगे, कब मैं इन्हें काटूंगा, कब मेरा पेट भरेगा और मैं कब सोऊंगा और कल सुबह कब जाऊंगा।
अब मच्छर के अंदर से धैर्य समाप्त हो चुका था। मित्रों, कहा गया है कि धैर्य बहुत जरूरी है। किसी भी कार्य में अगर धैर्य नहीं है तो नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए धैर्य जरूर रखें। मच्छर ने तुरंत ही राजा की गर्दन पर डंक मार दिया। राजा ने कुछ भी नहीं बोला। मच्छर ने दूसरा डंक मारा, तीसरा डंक मारा, फिर चौथा डंक मार दिया। अब राजा के गर्दन में पीड़ा उठने लगी। राजा ने नौकरों को बुलाया और कहा, देखो किस कीड़े ने मेरे गले में काट लिया है, जरा खोजो। नौकरों ने तुरंत ही पलंग को झाड़ना शुरू कर दिया। मच्छर तोड़कर भाग गया, लेकिन होशियार खटमल और उसका परिवार पकड़ा गया और अंत में राजा के नौकरों के द्वारा मारा गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी किसी अनजान इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वो भले ही कितनी मीठी मीठी बातें करे, कितना भी लालच में लुभाए, लेकिन हमें बिना जाने समझे उसे आश्रय नहीं देना चाहिए, उसे अपने घर नहीं रहने देना चाहिए, वरना होशियार खटमल की तरह ही जिंदगी कब चली जाएगी पता ही नहीं चलेगा। लालच हमें हमेशा मुसीबत में डाल सकता है। होशियार खटमल ने मच्छर पर दया दिखाकर उसे एक मौका दिया, लेकिन मच्छर की लालच ने खटमल के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। इसलिए हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहें। हृदय से धन्यवाद।